ऋषियों ने कहा, हे सूची, आप धन्य हैं। अब आप हमें यह बतलाइए कि किस ऐसे व्रत के करने से शिवजी संतुष्ट होकर वास्तविक सुख को देते हैं, उसको आप सविस्तार मुझसे कहें। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, आप लोगों ने मुझसे यह अच्छा प्रश्न किया है जिसे मैं वर्णन करता हूँ। एक समय ब्रह्मा, विष्णु और पार्वती जी ने भी परमात्मा शिवजी से इस प्रश्न को पूछा था कि हे शिवजी, किस व्रत को करने से आप भक्ति मुक्ति को देते हैं। श्रोताओं के इस प्रकार के वचनों को सुनकर शिवजी बोले, भक्ति मुक्ति के देने वाले मेरे अनेक व्रत हैं, परंतु उनमें 10 मुख्य हैं। हे विष्णु, प्रत्येक अष्टमी को रात्रि में भोजन करना चाहिए और कालाष्टमी के दिन रात्रि को भोजन छोड़ देना चाहिए। शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भी छोड़कर कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन मेरा पूजन कर रात्रि में भोजन करना चाहिए। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन रात्रि में भोजन कर ले और शिव व्रतधारियों को कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को कदापि भोजन नहीं करना चाहिए। दोनों पक्षों में सोमवार के दिन शिव व्रतधारियों को रात्रि में भोजन करना चाहिए। शिव का पूजन, रुद्र जप, शिवालय में उपवास तथा काशी में मरने से सनातनी मुक्ति प्राप्त होती है। हे भगवान, पूर्वोक्त चारों बातों से भी शिवरात्रि का व्रत बलवान माना गया है। माघ के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी तथा रात्रि में व्याप्त होने वाली किसी और तिथि से मिश्रित हो तो उसे ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से कोटि हत्या का नाश होता है। हे केशव, उस दिन बुद्धिमान को प्रातःकाल उठकर स्नानादिक नित्य कर्म से निवृत्त होकर शिवालय में जाकर विधि पूर्वक शिव को नमस्कार कर संकल्प करें। हे देवों के देव महादेव, हे त्रिलोचन, हे नीलकंठ, आपको बारंबार नमस्कार है। मैं आपके शिवरात्रि के व्रत को करने की इच्छा करता हूँ। इस प्रकार संकल्प करके पूजा की सामग्री सहित शास्त्रों में प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग को सुंदर स्थान में स्थापित करें। पूजा के निमित्त उस सामग्री को शिव के समक्ष स्थिर कर फिर वह व्रती मनुष्य विधि पूर्वक स्नान कर शुभ वस्त्र को धारण कर 3 बार आचमन कर पूजन को प्रारंभ करें। ओम नमः शिवाय नामक मंत्र को जप कर गीत बाजे तथा नृत्य के सहित भक्ति भाव से युक्त हो पंडित पहले प्रहर में पूजन करें। जिस मंत्र का जो द्रव्य हो उसी मंत्र से पूजा करें। बिना मंत्र के शिवजी की पूजा ना करें। मंत्र ओम नमः शिवाय जपते हुए ही श्रेष्ठ पार्थिव लिंग का निर्माण करें और नित्य क्रिया के पश्चात ही पूजें। अनेक स्रोतों से शिवजी को संतुष्ट करें। व्रत के महात्म्य को पढ़ें और जब समाप्ति की इच्छा हो तब उसे सुनें। चारों प्रहरों में शिव की मूर्तियों की पूजा करें। महोत्सव करें। रात्रि जागरण करें। प्रातःकाल फिर स्नान कर शिव की स्थापना कर पूजन करें। फिर प्रार्थना कर हाथ जोड़ सिर झुका कंधे झुका बार बार प्रणाम करते हुए व्रत को समाप्त करें और यह कहें कि हे स्वामी, हे महादेव जी, आपकी आज्ञा से किया हुआ यह सुंदर व्रत समाप्त हुआ। अब मैं इसको विसर्जित करता हूँ। हे देवेश, हे सर्वार्थ, यह मैंने यथाशक्ति जो किया है, अब इस व्रत से आप संतुष्ट हो जाइए और मुझ पर कृपा कीजिए। फिर शैव ब्राह्मणों को और विशेषकर सन्यासियों को भोजन करा उन्हें संतुष्ट कर स्वयं भोजन करें। हे विष्णु, अब मैं तुम्हें शिवरात्रि के चारों प्रहरों में शिवजी के पूजन का विधान बतलाता हूँ। पहले प्रहर में किए हुए पार्थिव लिंग का सविधि और विविध उपचारों से भक्तिपूर्वक पूजन करें। पहले 5 द्रव्य चढ़ाकर शिवजी को पूजे और जिस वस्तु का मंत्र हो उसी मंत्र से द्रव्य का समर्पण करें।
फिर पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय से 108 बार जल की धारा शिवजी पर देवे और इस प्रकार सगुण निर्गुण शिवजी को पूजें। मंत्र में या तो गुरु का दिया हुआ मंत्र हो या नाम मंत्र हो, इसमें जिस मंत्र से चाहे शिवजी की पूजा करें। पूजन में सुंदर चंदन, अखंडित चावल, काला तिल लें। पुष्पों में कमल, सौंफ और कनेर के पुष्प लें तथा उनके मंत्र से शिवार्चन करें और भव, सर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम, ईशान इन 8 नामों को कहते हुए उन पर पुष्प चढ़ाएं। पकवान सहित नैवेद्य भी चढ़ाएं। श्रीफल, बेर, नारियल और तांबुल भी अर्पित करें। पश्चात नमस्कार, ध्यान, गुरु मंत्र तथा मेरे मंत्र पंचाक्षरी का जप कर शंकर को प्रसन्न करें। फिर धेनु मुद्रा दिखाएं, प्रसाद बांटें, फिर विसर्जन करें। इस प्रकार दूसरे प्रहर में संकल्प कर पहले की भांति ही द्रव्यों सहित शिवजी की पूजा करें और पहले के मंत्र का उच्चारण करें। फिर समय के अंतर्गत ही विसर्जन और ब्राह्मण भोजनादि का संकल्प करें। तीसरे प्रहर में अन्य सभी कर्म पहले ही के समान हो, किंतु यव के स्थान पर गेहूं तथा आख के पुष्प अर्पण करें। धूप, दीप, नैवेद्य तथा अनेक प्रकार के शाकों से शंकर जी की पूजा करें। कपूर की आरती करें, अनार का अर्घ्य दें। पहले से दुना जप करें, फिर दक्षिणा सहित ब्राह्मण भोजन का संकल्प कर समाप्ति तक उत्सव करें और इस प्रकार तीसरे प्रहर की समाप्ति तक सारे कर्म निपटा लें। पश्चात चौथा प्रहर आरंभ होते ही इसी प्रकार उसके विधान सहित शिवजी की पूजा करें। इस प्रहर में शिवजी पर उड़द, मूंगनी, मूंग, सप्तधान्य, शंख पुष्पी, बेलपत्र, मिष्ठान और नैवेद्य को चढ़ाएं तथा उड़द के बने पकवान से सदाशिव को प्रसन्न करें। ऋतु के फलों या केले से अर्घ्य दें। विद्वान व्रती दूना जप करें। फिर यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन का संकल्प लें। भक्तिपूर्ण गान वाद्य का उत्सव करें। रात भर अरुणोदय तक इसी प्रकार समय बिताएं। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर स्नान कर फिर शिवार्चन करें। अनेक प्रकार की पूजा के भेदों से अभिषेक कर अनेकों दान दें। सन्यासियों के भोजन का संकल्प करें। शिवजी को नमस्कार कर शिवजी पर पुष्पों की अंजलि दें। मंत्रों से स्तुति करें। फिर यह कहते हुए कि हे कृपानिधि शिवजी, मैं आपका हूँ, सर्वदा आपकी शरण में हूँ, जो उचित हो कीजिए। हे महादेव जी, मैं आपसे यह मांगता हूँ कि अब जब कभी मुझे जन्म लेना पड़े तो मैं आपके किसी भक्त के ही यहाँ जन्म लूँ, अभक्त के यहाँ नहीं। मेरे कुल में सदैव आपका कीर्तन होता रहे। ऐसा कहते हुए पुष्पों की अंजलि शिवजी पर समर्पित करें। जो इस प्रकार शिवजी का व्रत करता है उससे शिवजी कभी विलग नहीं रहते। प्रत्येक मास में भक्तजन ऐसा व्रत कर सकते हैं। फिर उद्यापन करा पूर्णांग फल लेवे। इस व्रत के करने से मैं संपूर्ण दुखों का नाश कर मनोवांछित फल देता हूँ। शिवजी के हितकर वचनों को सुनते ही विष्णु जी में अद्भुत तेज आ गया और उन्होंने सब भक्तों के समक्ष इस व्रत को किया। ऋषि बोले, अब शिवरात्रि के उद्यापन की विधि का वर्णन कीजिए जिससे शिवजी निश्चय ही प्रसन्न होते हैं। सूर्य बोले, हे ऋषियों, शुभ शिवरात्रि का व्रत 14 वर्ष तक करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन एक बार भोजन करें और चतुर्दशी को उपवास करें। शिवरात्रि के दिन शिव मंदिर में व्रती एक पल भर या आधे पल भर जैसा सामर्थ्य हो पार्वती सहित शंकर की सुवर्ण की मूर्ति बनाकर बाईं ओर पार्वती की प्रतिमा और दाहिनी ओर शंकर की मूर्ति स्थापित करें। फिर ऋत्विजों सहित आचार्य का वरण कर उनकी आज्ञा से शिव की पूजन करें और
जैसा इसके पूर्व के अध्याय में प्रहरों के पूजन का विधान कहा है, वैसा ही पूजन और उत्सव आदि करें। यथाशक्ति प्राजापत्य व्रत का विधान करें। प्रेम पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराकर भक्ति सहित दान दें। फिर महाप्रभु सदाशिव देव देव की प्रीति सहित हाथ जोड़ सिर झुकाकर गदगद वाणी से इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे देवों के देव, हे महादेव, इस व्रत से मुझ पर कृपा कीजिए। हे शिव, मैंने भक्ति का अनुसरण करके यह आपका व्रत किया है। हे शंकर, मैंने अज्ञान से अथवा ज्ञान से जो कुछ जप पूजन किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। ऐसा कहते हुए पुष्प की अंजलि अर्पण कर परमात्मा शिव को नमस्कार कर फिर प्रार्थना करें। जो इस प्रकार का व्रत उद्यापन करता है उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। ऋषि बोले, हे सूत जी, आपके इन वचनों से हमें बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। हे सूत जी, क्या इस व्रत को यहाँ पहले किसी ने किया है, और यदि किसी ने अज्ञान से भी किया हो तो उसका श्रेष्ठ फल क्या होता है? सूत जी बोले, हे समस्त ऋषियों, इस पर मैं आप लोगों से एक निषाद के इतिहास का वर्णन करता हूँ, जो इस प्रकार से पापों का नाश करता है। पूर्व समय वन में गुरुद्रह नाम का एक पापी निषाद रहता, जो नित्य वन में जाकर मृगों और पशुओं को मारता, चोरी आदि दुष्कर्मों को किया करता था। एक दिन शिवरात्रि का समय प्राप्त होने पर वह अपनी गर्भिणी स्त्री एवं परिवार के लिए आहार की खोज में वन में घुसा, परंतु पूरे दिन दौड़ धूप करने पर भी कोई शिकार उसके हाथ न आया। वह सरोवर के पास इस ध्येय से जा बैठा कि यहाँ कोई न कोई जीव जल पाने अवश्य आएगा और उसे मारकर मैं अपनी भूख शांत करूँगा। ऐसा सोचकर वह भील वहाँ स्थित एक बेल के वृक्ष पर जाकर चढ़ गया। रात्रि के प्रथम प्रहर में एक हिरनी प्यास से व्याकुल हो वहाँ जल पीने आई। भील ने उसे देख प्रसन्न हो अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। उसके इतना करते ही उस बेल के वृक्ष से जल तथा बेल पत्र वहाँ नीचे स्थित शिवजी के ज्योतिर्लिंग पर गिरा तो उससे शिवजी की पूजा हो गई। धनुष के शब्द को सुन हिरनी ने भील की ओर देखा, उसके प्राण व्याकुल हो गए। उसने व्याध से कहा, हे व्याध, क्या करना चाहते हो? मृगी की ऐसी बात सुनकर भील कहने लगा कि आज मेरा कुटुंब भूखा है, तुम्हें मारकर मैं अपने कुटुंबियों की भूख शांत करूंगा। तब हिरनी बोली, हे व्याध, यदि तू मेरे शरीर के मांस से ही सुखी है तो मेरे लिए इससे बढ़कर इस लोक में दूसरा पुण्य नहीं, परंतु मैं अपने सब बालकों को अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंप दूं, तब तुम मुझे मारो। परंतु मृगी के ऐसा कहने पर भी उस व्याध ने न माना तो हिरनी ने अनेक शास्त्रोक्त वचन कह उसे अपना विश्वास दिलाया और यह कहा कि यदि मैं लौटकर ना आऊं तो नरक में पड़ूं। तब भील को विश्वास हुआ और उसने हिरनी को जाने दिया। तब उस मृगी की बहन दूसरी हिरनी उसकी खोज करती हुई जल पीने के लिए वहां आई। उसे देख भील ने धनुष खींचा तो पहले के समान ही फिर जल और बिल्व पत्र शिव के ऊपर गिरे, जिससे व्याध द्वारा शिवजी के दूसरे पहर का भी सुखदायक पूजन हो गया। तब हिरनी उस भील को देखकर बोली कि हे वनीचर, क्या करते हो? भील ने पहले के ही समान वचन कहा। हिरनी बोली, हे व्याध, सुनो, मैं धन्य हूँ जो मेरा यह देह धारण करना सफल हुआ, परंतु मेरे बाल बच्चे घर हैं, उन्हें अपने स्वामी को सौंप कर फिर मैं आ जाऊँ। भील ने कहा, नहीं, मैं नहीं मानूंगा और तुझे अवश्य ही मारूंगा। यह सुनकर हिरनी ने पूर्व हिरनी के समान ही शास्त्रोक्त प्रमाणों से विश्वास दिलाकर बोली कि यदि मैं ना आऊं तो मुझे नरक में भी ठिकाना ना लगे। मृगी के इस प्रकार वचनों को सुनकर भील ने मृगी से कहा कि अच्छा जा। हिरनी प्रसन्न हो जल पीकर अपने घर गई।
तब तक उस भील का बिना नींद से दूसरा प्रहर भी बीत गया और तीसरा प्रहर आया। तब तक उसे एक मृग आता हुआ दिखाई दिया। उस हृष्ट पुष्ट मृग को आते देख व्याघ्र धनुष चढ़ा उसे मारने चला। इतने में कुछ एक बेलवपत्र उसके प्रारब्धवश फिर शिव के ऊपर गिरे। उनसे उस रात्रि में भील के भाग्य से तीसरी प्रहर की शिव की पूजा हो गई। शिवजी ने उस पर कृपा की। उस शब्द को सुनकर मृग ने कहा कि हे भील, तुम क्या करते हो? व्याघ्र ने उत्तर दिया कि मैं अपने कुटुंब के लिए तुझे मारूंगा। यह सुन हिरण प्रसन्न हो उस व्याघ्र से बोला, मैं धन्य हूँ जो यह शरीर दूसरे के उपकार के लिए लगेगा, परंतु मैं अपने बाल बच्चों को उनकी माता को सौंप आऊँ तब तुम मुझे मारो। व्याघ्र ने कहा, नहीं, इसी प्रकार तो यहाँ 3 जीव आए और कहकर चले गए, अब मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। मृग ने कहा, नहीं, मैं झूठ नहीं कहता हूँ। किसी की धरोहर मार लेने पर तथा संध्या न करने वाले ब्राह्मण को जो पाप होता है वह पाप मुझे लगे यदि मैं लौटकर यहाँ ना आऊँ। शिवजी कहते हैं कि तब उस मृग की ऐसी बात सुनकर व्याध ने कहा, जाओ। हिरण जल पीकर अपने घर चला गया। वहाँ जाकर हिरण हिरनी सब आपस में मिले और बोले कि निश्चय ही वहाँ जाना उचित है। सबने अपने बालकों को धैर्य दिया और जाने की तैयारी की। तब अपने माता पिता को वहाँ गए देख उनके सब बालक भी पीछे पीछे वहाँ चले। इस प्रकार उन सबको वहाँ पहुँचा हुआ देखकर वह भील प्रसन्न हो गया और धनुष पर बाण चढ़ाने लगा। तब फिर शिवजी के ऊपर जल तथा बिल्वपत्र गिरे, जिससे शिवजी की चौथे प्रहर की पूजा हो गई और जिसके पुण्य से उसका सब पाप भस्म हो गया। तब तक मृग और मृगी व्याध से बाण चलाने को कहने लगे, परंतु भील को ज्ञान हो गया। उसने कहा, यह मृग मृगी धन्य है जो चाहते हैं मनुष्य जन्म पाकर मैंने दूसरों के शरीर को पीड़ा देकर अपने शरीर का पालन किया। मेरे जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है। इस प्रकार का ज्ञान आते ही भील ने धनुष पर चढ़ाए बाण को उतार लिया और कहा कि मृग श्रेष्ठो, तुम धन्य हो, अब अपने घर जाओ। भील के ऐसा कहते ही शिवजी प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे अपना स्वरूप दिखाया और कृपा कर बोले कि हे भील, मैं तेरे इस व्रत से प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। व्याध उनके चरणों में गिर पड़ा। शिवजी ने उसे दिव्य वरदान दिया और कहा कि तुम्हारे घर साक्षात राम जी निश्चय ही पधारेंगे। तुम उनसे मित्रता कर मेरी सेवा करते हुए दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करना। उधर शिव का दर्शन कर मृगों को भी दुर्लभ मोक्ष गति प्राप्त हुई। तब से शिवजी का व्याधेश्वर नाम पड़ा और वे अर्बुदाचल पर स्थित हुए। वह भील भी रामचंद्र का दर्शन कर सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। इस प्रकार संसार में अनेकों व्रत, अनेकों तीर्थ और अनेकों प्रकार के दान और यज्ञ हैं, परंतु शिवरात्रि का व्रत सबसे श्रेष्ठ है। यह शुभ व्रतों का राजा है। अपना हित चाहने वाले को यह व्रत अवश्य करना चाहिए।